प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कश्मीर की हजरत बल दरगाह के बारे में, जहां पर राष्ट्रीय चिन्ह को कट्टरपंथियों के द्वारा तोड़ दिया गया। इसके बाद कट्टरपंथियों का कहना है कि ये इस्लाम के खिलाफ है। क्या भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक इस्लाम के खिलाफ हैं? इस्लाम की व्याख्या अब क्या कट्टरपंथियों के द्वारा तय की जाएगी? देश की आजादी में न जाने कितने मुसलमानों ने अपनी जानें दी। सभी समुदाय के लोगों ने मिलकर देश की आजादी में भाग लिया और आज कट्टरपंथियों को लगता है कि राष्ट्रीय प्रतीक इस्लाम के खिलाफ है। कुरान या संविधान में कौन सर्वोपरि है? इस्लाम या देश में कौन सर्वोपरि है? ऐसे ही अनेक तथ्यों पर इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। इसमें इतिहास भी है, संविधान भी है, नैतिकता भी है, एकता, अखंडता सब कुछ है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हजरत बल दरगाह के बारे में, उसके प्रारंभिक इतिहास के बारे में, कैसे ये बनी, किसने बनवाया, उसके बारे में बात करते हैं। 17वीं शताब्दी अर्थात मुगल काल में इस्तेमाल उद्दीन नाम के एक कश्मीरी सूबेदार ने झील के किनारे एक इसरत महल नामक इमारत बनवाई। बाद में यह जगह शाहजहां के बेटे दारा शिकोह के हाथ में आई। उसने इसकी मरम्मत करवाई। औरंगजेब के दौर में पैगंबर मोहम्मद का बाल मुबारक यहाँ लाया गया। तब से ये जगह मुस्लिमों के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थल बन गई और इसे असर शरीफ और बाद में हजरत बल दरगाह कहा जाने लगा। ये एक छोटी सी कहानी है इसकी। समय के साथ इसकी कई बार मरम्मत और पुनर्निर्माण हुआ। 20वीं शताब्दी में जम्मू कश्मीर सरकार और वक्फ बोर्ड के तहत इसकी सफेद संगमरमर वाली आधुनिक इमारत बनवाई गई, जो आज हमें दिखाई देती है। हजरत बल दरगाह को श्रीनगर की सबसे अहम और पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा एक विशेष बाले मुबारक रखा गया है, जिसकी वजह से पूरी वादी में यह जगह बेहद सम्मानित मानी जाती है। ये तो था इस दरगाह का इतिहास। अब बात करते हैं मुख्य विवाद है क्या। घटना शुक्रवार 5 सितंबर 2025 को दरगाह में एक उद्घाटन पट्टिका लगाई गई। इस पट्टिका पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का सिंह चिन्ह अंक था। यह वही प्रतीक है जो हमारे भारतीय संविधान का राष्ट्रीय प्रतीक है और सरकार के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य पर यह अंकित होता है, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये कार्य सरकार के द्वारा करवाया गया है। 5 सितंबर को ईद ए मिलाद की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग दरगाह में इकट्ठा हुए। जब मुस्लिमों ने देखा कि दरगाह के बाहर लगी पट्टिका पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बना है, तो विरोध शुरू हो गया। और ये विरोध किसके द्वारा शुरू किया गया था? कट्टरपंथियों के द्वारा। विरोध शुरू होने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि शेरों वाला प्रतीक इस्लामी एकेश्वरवाद अर्थात तौहीद के खिलाफ है। उनका मानना था कि मस्जिद और दरगाह जैसे पवित्र स्थानों पर केवल अल्लाह का नाम होना चाहिए, किसी और प्रतीक की जगह नहीं। भीड़ ने विरोध करते करते हिंसक रूप ले लिया और पत्थरों से पट्टिका को तोड़ डाला। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा। कट्टरपंथियों के अनुसार हर वो चीज इस्लाम के विरुद्ध है जो इस्लामिक नहीं है। इसी तरह से उनका मानना है कि भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो इस्लाम के खिलाफ हैं। और ये परिभाषा कौन तय कर रहा है? कट्टरपंथी। सामान्य मुस्लिमों से इसका कोई लेना देना नहीं। वो बेचारे तो हमारी तुम्हारी तरह खुद ही इस मानसिकता का शिकार हुए बैठे हैं। उन्हें इस बात का भी ख्याल होना चाहिए कि हम जिस रुपए का इस्तेमाल करते हैं उस पर भी ये चिन्ह अंकित है। बंद कर दो रुपए को टच करना। जितनी भी संपत्ति, जितना भी पैसा आपके पास हो, दान कर दो सबको। एक भी पैसा मत रखो, क्योंकि ये सब इस्लाम के खिलाफ है। सारे पैसों पर भारतीय प्रतीक चिन्ह अंकित हैं। आधार कार्ड पर, आपके पासपोर्ट पर, हर सरकारी दस्तावेज पर अंकित। और मत छुओ ऐसे दस्तावेज जिन पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अंकित हो। ये कट्टरपंथी खुद कभी हिंसा नहीं करेंगे, बल्कि हिंसा को उकसाएंगे, ताकि जो सामान्य जनता
जनता है वो हिंसा करे, बाद में अपन बच जाएंगे। और सामान्य जनता इस बात को समझ नहीं पाती है। मैं न्यूज देख रहा था तो उसमें भी कुछ महिलाएं विरोध करते हुए दिखाई दे रही थी, क्योंकि कट्टरपंथियों को पता है अगर पुरुष विरोध करेंगे तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए महिलाओं को आगे करो। और जो महिलाएं वहां पर विरोध करते हुए दिखाई दे रही थी उनमें से किसी ने भी संविधान का एक पेज भी नहीं पढ़ा होगा। ये विरोध करने का अधिकार भी आपको संविधान ही देता है, और जो आपको अधिकार दे रहा है आप उसी का विरोध कर रहे हैं। कट्टरपंथियों के द्वारा प्रतीक चिन्ह को तोड़ने के बाद मामला गर्मा गया और ये खबर सोशल मीडिया पे फैल गई। एक तरफ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इसे राष्ट्रद्रोह और देश का अपमान कह रहे थे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है, ये धार्मिक स्वतंत्रता आपको किसने दी है? ये धार्मिक स्वतंत्रता देने वाला भी भारतीय संविधान ही है कि प्रतीकों को ही आप इस्लाम के विरुद्ध बता रहे हो, उनका विरोध कर रहे हो, उन्हें तोड़ रहे हो। अगर वास्तव में आपको आपत्ति थी, वो मस्जिद के अंदर था, आपको लगता था कि ये सही नहीं है, तो आप उसे आराम से हटवा के कहीं और लगवा देते। आपको तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? प्रतीक चिन्ह तोड़ने का मतलब है कि आपको भारतीय प्रतीक चिन्हों के प्रति कितनी नफरत है ये दर्शाता है। भारतीय संविधान के प्रति, भारतीयों के प्रति, इस देश के प्रति कितनी नफरत है ये दर्शाता है। इसमें फंसता कौन है? इसमें सामान्य भोले भाले जो मुस्लिम हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो इन कट्टरपंथियों के बहकावे में आ जाते हैं। घटना के तुरंत बाद श्रीनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और करीब 25 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने साफ कहा है कि मामला सिर्फ तोड़फोड़ का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान से जुड़ा हुआ है। अगर आज आप धार्मिक प्रतीक चिन्हों को तोड़ते तो मामला यहाँ पे तोड़फोड़ का माना जाता, धार्मिकता का माना जाता। लेकिन देश के प्रतीक चिन्हों को तोड़ना ना तो ये आपकी धार्मिकता है और ना ही ये नैतिकता है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि ये धार्मिक स्वतंत्रता है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता देने वाला कौन है? संविधान। लेकिन संविधान ने ये धार्मिक स्वतंत्रता भी आपको नहीं दी है, ये परिभाषा आपके द्वारा तय की गई है, क्योंकि आपने संविधान को पढ़ा ही नहीं। अगर आपने संविधान का अध्ययन किया होता तो आपको ये भी मालूम होता कि उसमें कौन सी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। क्या संविधान के किसी भी आर्टिकल में ये कहा गया है कि आप राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को तोड़ सकते हो या दूसरे धर्मों को नीचा दिखा सकते हो? संविधान के किसी भी आर्टिकल में इस तरह की कोई बात नहीं की गई। भारतीय दंड संहिता और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करता है तो उसे कम से कम 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसीलिए ये सिर्फ धार्मिक भावनाओं का मामला नहीं रहा, बल्कि सीधा राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष द्रक्षा आंद्रावी ने इसे राष्ट्रद्रोह और आतंकवाद करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि दोषियों पर PSA अर्थात जन सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए, ताकि ऐसी घटनाओं को सख्ती से रोका जा सके। अगर आप सच्चे मुस्लिम हैं तो आपके अंदर नैतिकता होना बहुत जरूरी है, तभी आप मुस्लिम कहलाओगे। अगर आपके अंदर नैतिकता नहीं है तो फिर आप मुस्लिम नहीं हो, बल्कि मुस्लिम होने का ढोंग कर रहे हो। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने जो कार्यवाही की मांग की है वो सही की है, क्योंकि समझौता वहां किया जाता है जहां दो पक्षों में आपसी झगड़ा हो या धार्मिक झगड़ा हो, सामाजिक झगड़ा हो, वहां किया जा सकता है। लेकिन जहां पर देश की बात हो, देश के संविधान की बात हो, एकता अखंडता की बात हो, वहां पर समझौता नहीं किया जाता, वहां पर कानूनी कार्यवाही की जाती है। ये मामला देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। कश्मीर में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति रहे। वहां की मासूम जनता को वो लोग उकसाते हैं धर्म के नाम पे कि ये इस्लाम के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है, वो इस्लाम के खिलाफ है। हर चीज को वो इस्लाम से जोड़ते हैं ताकि लोग उनकी बातों का समर्थन करें, जबकि वास्तव में अगर आप इस्लाम का अध्ययन करेंगे तो इस्लाम में इस तरह की कहीं पर कोई बात नहीं लिखी है। ये परिभाषाएं कट्टरपंथियों के द्वारा खुद ही बनाई जाती हैं और इसमें भोले भाले मुस्लिम फंस जाते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो फंस जाते हैं और सबसे ज्यादा निशाना उन्हीं बच्चों को बनाया जाता है इन कट्टरपंथियों के द्वारा, क्योंकि कट्टरपंथी जानते हैं कि बच्चे भावनाओं में बह जाएंगे, वो तर्क नहीं करेंगे, वो न सोचेंगे न समझेंगे, वो सीधे सीधे इसे स्वीकार कर लेंगे और वो स्वीकार कर भी लेते हैं। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में हमेशा अशांति बनी रहती है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसे विपक्षी दलों ने वक्फ बोर्ड की आलोचना की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री
मंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है, मैंने कभी किसी धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक नहीं देखा, यह बिल्कुल अनावश्यक था। दरगाह में अशोक स्तंभ लगाना ही गलती थी। हमारे न जाने कितने मंदिरों पर भारत का तिरंगा लहराया जाता है, तिरंगा यात्राएं निकलती हैं, वो धार्मिक लोग ही निकालते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं का मानना है कि धार्मिक स्थल पर ये प्रतीक चिन्ह नहीं लगाने चाहिए। सरकार को माफी मांगनी चाहिए थी, न कि पीएसए अर्थात जन सुरक्षा अधिनियम की धमकी देनी चाहिए। पीडीपी की नेता इत्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि मुसलमानों की भावनाओं को जानबूझकर भड़काने के लिए यहाँ प्रतीक लगाया गया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे सीधा भारत विरोधी साजिश बताया है। उमर अब्दुल्ला और इत्तिजा मुफ्ती जैसे नेताओं के अनुसार जहाँ पे दरगाह हो, जहाँ पे मस्जिद बनी हो, जहाँ पे मुस्लिमों की बस्तियां हो, वहां पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इनकी सोच दर्शाती है कि ये देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों से, यहाँ तक कि हमारे देश से भी कितनी नफरत करते हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष खुल के इस बात का समर्थन कर रही है कि ये कानून के खिलाफ है, और वहीं पर अब्दुल्ला और मुफ्ती जैसे नेता खुल के इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। जम्मू कश्मीर के नेता जम्मू कश्मीर में खुद नहीं चाहते कि शांति हो। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि जो लोग राष्ट्रीय प्रतीकों को तोड़ते हैं वे आतंकवादियों से अलग नहीं हैं। कुछ नेताओं ने मांग की है कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस तरह ये मामला सिर्फ धार्मिक और प्रशासनिक विवाद नहीं रहा, बल्कि सीधा राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। और इसको राजनीतिक अखाड़ा बनाने में सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है वो है उमर अब्दुल्ला का और इत्तिजा मुफ्ती का। इनको समर्थन नहीं करना चाहिए था कट्टरपंथियों का, और ना कट्टरपंथियों के इस कृत्य का समर्थन करना चाहिए था। राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ना कोई आम बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला इत्तिजा मुफ्ती के लिए आम बात हो सकती है। इस घटना ने ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या धार्मिक स्थलों पर सरकारी या राष्ट्रीय प्रतीक लगने चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि इससे एकता और भारतीय पहचान का संदेश जाता है, लेकिन दूसरी ओर धार्मिक अनुयायी कहते हैं कि धार्मिक स्थान केवल आस्था के लिए हैं, यहाँ किसी राजनीतिक या सरकारी प्रतीक की जगह नहीं। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, हमारे देश की सीमा के अंदर क्या राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को लगाना गलत है? देश का ध्वज लगाना, प्रतीक चिन्ह लगाना ये गलत है? आपके धार्मिक स्थल क्या इस देश के अंतर्गत नहीं आते? इस देश से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सबसे पहले देश है, इसके बाद धार्मिक स्थल आते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला और इत्तिजा मुफ्ती जैसे कट्टर मुस्लिम नेताओं का मानना है कि सबसे पहले हमारे धार्मिक स्थल हैं, इसके बाद देश है। अगर ये लोग भारत को अपना मानते तो जिन लोगों ने प्रतीक चिन्हों को तोड़ा है उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग करते, उनका समर्थन नहीं करते, जबकि ये लोग खुल के उनका समर्थन कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो उस पर प्रतीक चिन्ह अंकित होता है। आप स्टाम्प खरीदने जाओ उस पर भी होता है, पासपोर्ट बनवाओ उस पर भी होता है। इनके अनुसार ये प्रतीक चिन्ह नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है, दरगाह में मौजूद लोगों का तर्क था कि अशोक स्तंभ के शेरों और पहिया इस्लामी तौहीद अर्थात एकेश्वरवाद के खिलाफ जाते हैं। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि अशोक स्तंभ धर्म या मजहब का नहीं है, बल्कि राष्ट्र की पहचान का प्रतीक है। वो राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत सरकार के हर उस कार्य पर मिलेगा जो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, फिर चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो या कोई भी काम। और यहाँ पर कट्टरपंथियों ने परिभाषा ही बदल दी है इस्लाम। अब इस्लाम की परिभाषा कट्टरपंथियों के द्वारा तय की जाएगी। मेरा ये वीडियो बहुत से कट्टर मुस्लिमों को रास नहीं आएगा। कमेंट बॉक्स में वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। मैं उन लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूंगा, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और इस्लाम भी उसमें शामिल है। इस्लाम का भी सम्मान करता हूँ, मोहम्मद साहब का भी सम्मान करता हूँ, परंतु ऐसे कट्टरपंथियों का जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात करें, मैं उनका सम्मान नहीं करता। अगर आप उनके समर्थक हैं तो आपको जरूर बुरा लगेगा, मेरे वीडियो से आपत्ति भी होगी आपको। अगर आपने वास्तव में कुरान का अध्ययन किया होगा तो आपको मालूम होगा एक मुस्लिम के अंदर नैतिकता, दया और वफादारी ये तीनों होती हैं, और जिसके अंदर ये तीनों नहीं है वो मुस्लिम नहीं है। ये देश जितना हमारा है उतना हर धर्म के लोगों का है, चाहे फिर वो मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, ईसाई हो या और धर्म के लोग, सबका ये देश बराबर है। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को इस देश का सम्मान करना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का सम्मान करना चाहिए, और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए
चाहिए जिससे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचे। हजरत बल दरगाह में जो किया गया वो देश के कानून के खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। आप जिस देश में रह रहे हो, जिस देश में खा रहे हो, पी रहे हो, जिस देश की भूमि पर आपका जन्म हुआ है, आप उसी की बुराई कर रहे हो। ऐसा कुरान में कहीं पर भी नहीं लिखा है, लेकिन ये परिभाषा कट्टरपंथियों के द्वारा इनके दिमाग में डाली गई। इसीलिए मैंने अभी कहा था कि अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं तो आपके अंदर नैतिकता, दया और वफादारी का होना बहुत जरूरी है। आप लोग इन कट्टरपंथियों की बातों में आ जाते हो। ये कट्टरपंथी तो बच जाते हैं, बाद में आप लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे संविधान में धार्मिकता के नाम पर कौन कौन सी आजादी दी गई है, क्योंकि कट्टरपंथियों की परिभाषा अलग है। उनका मानना है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को तोड़ना, देश का अपमान करना, संविधान का अपमान करना, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्थान दिया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने, उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता मिले। ये प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। आप अपने धर्म का प्रचार करो, हमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने धर्म का पालन करो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन देश के प्रतीक चिन्हों, देश के संविधान को, देश की एकता, अखंडता को नुकसान मत पहुंचाओ। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति को अंतरात्मा की स्वतंत्रता प्राप्त है। वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका पालन कर सकता है और उसका प्रचार करता है। लेकिन यह अधिकार सिर्फ सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। राज्य सामाजिक सुधार और कल्याण के लिए धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां जैसे धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश, अस्पृश्यता का उन्मूलन को नियंत्रित कर सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 26 पर, जिसमें धार्मिक मामलों को संचालित करने की स्वतंत्रता की बात की गई है। लिखा है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसका कोई भी भाग इन अधिकारों का उपयोग कर सकता है। धार्मिक और परोपकारी संस्थाएं स्थापित करना और उनका संचालन करना, अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन स्वयं करना, संपत्ति अर्जित करना और उसका प्रबंधन करना, धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का उपयोग करना, लेकिन यह भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। अनुच्छेद 27 में क्या लिखा है वो भी आपको बताता हूँ। करों के माध्यम से किसी धर्म के प्रचार का निषेध। किसी भी नागरिक को ऐसे कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसका उपयोग विशेष रूप से किसी धर्म या धार्मिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए किया जाए। इसका उद्देश्य राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखना है। अनुच्छेद 28 में क्या लिखा है वो भी आपको बताता हूँ। शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान की बात की गई है। लिखा है, पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अर्थात कोई संस्थान सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके द्वारा चलाया जा रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। आजकल आपको कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये कहते हुए जरूर मिल जाएंगे, इस्लाम वाले अपनी धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, ईसाई वाले अपनी धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, हम अपनी शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आप अपनी शिक्षा दे सकते हो अपने स्कूल खोलकर, सरकारी स्कूलों में नहीं दे सकते। और ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 28 में है। आगे लिखा है, ऐसे शैक्षिक संस्थान जो धार्मिक ट्रस्ट या दान से चल रहे हों वहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो जिन लोगों को धार्मिक शिक्षा देनी है वो अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। जो दान पे चल रहे हों, धार्मिक ट्रस्ट के अधीन चल रहे हों, वहां पर वो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। जो सरकार के अधीन हो उन शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। आगे लिखा है, किसी भी छात्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने या धार्मिक पूजा अर्चना में भाग लेने के लिए बाध्य अर्थात मजबूर नहीं किया जा सकता। धार्मिक शिक्षा के नाम पर हमारे संविधान ने स्पष्ट रूप से नियम बनाए हैं कि आपको कितनी धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर आप लोग देश की एकता, अखंडता, उसके राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों, संविधान, इनका अपमान नहीं कर सकते। ना आप दूसरे धर्मों के देवी देवताओं का अपमान कर सकते हो, ना दूसरे धर्मों के लोगों को नीचा दिखा सकते हो। और जो कश्मीर में हुआ, राष्ट्रीय
प्रतीक चिन्ह को तोड़ा गया वो कानून के खिलाफ है, उसमें किसी भी तरह की कोई माफी नहीं दी जा सकती। आप यहाँ पर सोचो कि जो संविधान आपको स्वतंत्रता दे रहा है अपने धर्म को मानने की, संस्थाएं खड़ी करने की, अपने धर्म की शिक्षा देने की, उसका प्रचार प्रसार करने की, आप उसी संविधान का विरोध कर रहे हो। अगर संविधान बनाने वालों ने आपको ये स्वतंत्रता न दी होती तो आज आप इस देश में नहीं होते। बहुत महान लोग थे वो जिन्होंने आपको संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता दी, आपको अधिकार दिए। आपको शुक्र मनाना चाहिए उनका कि उन्होंने आपको आजादी दी, और फिर भी आप आंख बंद करके धार्मिकता के नाम पे, कट्टरता के नाम पे देश विरोधी कार्य कर रहे हो। इसमें नेता भी शामिल हैं, वो नेता जो शपथ के समय खुद ही संविधान की रक्षा की बात करते हैं। उन नेताओं ने संविधान का अध्ययन नहीं किया होता है, क्योंकि वो नेता अपनी धार्मिकता में इतने डूबे होते हैं कि उन्हें अपनी धार्मिकता के अलावा सामने वाले के अधिकार या जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के बारे में कुछ भी जानने की, समझने की इच्छा नहीं होती। उन्हें सिर्फ अपनी धार्मिकता दिखती है, और यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला और इतीजा मुफ्ती जैसे नेता कट्टरपंथियों के समर्थन में खड़े रहते हैं। ये देश हम सबका है, जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही ईसाइयों का, उतना ही बुद्धिस्टों का, उतना ही जैनों का, उतना ही सिखों का, उतना ही अन्य धर्म वालों का। यहाँ पर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये देश सिर्फ मेरा है, क्योंकि इस देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान है। संविधान को बनाने में पूरी संविधान सभा का सहयोग है, जिसमें हर जात, हर धर्म के लोग शामिल थे, और आज हम उसी संविधान का विरोध करके अपनी मंद बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं और उसे इस्लाम से जोड़ रहे हैं कि ये हमारे इस्लाम के खिलाफ। इस्लाम में कहां पर ये लिखा है कि जिस देश में आप रह रहे हो, जिस देश में आप खा रहे हो, आप उसी का अपमान करो? कहीं पर नहीं लिखा। ये व्याख्याएं ऐसे कट्टरपंथियों के द्वारा तय की जाती हैं जो समाज को बरगलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाते हैं कि ये संप्रदाय वाले तुम्हारे दुश्मन हैं, वो संप्रदाय वाले तुम्हारे दुश्मन हैं। ऐसी परिभाषाएं इन्हीं कट्टरपंथियों के द्वारा तय की जाती। तो मैं उन मुस्लिमों से विशेष आग्रह करना चाहूंगा जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो इस चीज को समझते हैं कि ऐसे कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए, क्योंकि इन कट्टरपंथियों के बहकावे में आकर आप अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे, आप अपने परिवार को बर्बाद कर डालेंगे। आज आप धार्मिकता के नाम पर कहीं झगड़ा करोगे, प्रतीक चिन्हों को तोड़ोगे, पुलिस आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी, सजा आपको होगी, जेल आप जाओगे, घर वाले आपके परेशान होंगे। कट्टरपंथियों का कुछ नहीं होगा, वो जहां है वहीं बैठे रहेंगे। और यही मैं सभी संप्रदाय के लोगों से कहता हूं कि कृपया करके धार्मिकता के नाम पे समाज में जहर घोलने का प्रयास ना करो। ये देश हम सबका है और हमारा ही कर्तव्य है कि इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखना। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि इसके संबंध में बहुत सारे कमेंट भी मेरे पास आ रहे हैं कि सर आपकी क्या राय है बताइए, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और इससे संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।